बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की बुनियादी बातें। अगर ये बुनियादी बातें आपको समझ आ गई तो ये आपको ना सिर्फ नाइन्थ में बेनिफिट करेगा बल्कि आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी बहुत फ़ायदा देगा। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। साइंस क्या है? कोई भी ऐसा नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशंस यानी मुशाहिदात से ऑब्टेन हो, उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं और उससे रिजल्ट्स निकाले जाएं। The branch of science which deals with the composition, structure, properties and reactions of matter is called chemistry. मैटर की कंपोजिशन यानी उसके कंपोनेंट्स की पहचान कि वो किन कंपोनेंट्स से बना है, स्ट्रक्चर, उसकी साख्त, प्रॉपर्टीज़ दो तरह की हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। इमेजिन द रोल इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम से जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, जो केमिकल्स बनते हैं, उन्हें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, अदवायात, सोप एंड डिटर्जेंट्स, साबुन और सर्फ, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं। पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने के लिए यूज़ होते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज़ होते हैं। विच आर ऑल फ्रूट्स ऑफ एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट। ये सारी केमिस्ट्री की वजह से ये सारी चीज़ें बनी हैं। केमिस्ट्री की ब्रांचेस देखते हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। Physical chemistry is defined as the branch of chemistry which deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them. मैटर की कंपोजिशन यानी उसकी तरकीब किन कंपोनेंट से मिलकर बना है और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ताल्लुक़ है, उसको स्टडी करना फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। अलॉन्ग विद चेंजेस इन दैम, अगर किसी मैटर की कंपोजिशन चेंज होती है तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह चेंज होती हैं वो भी इस फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स, ये सारा कुछ जो है फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। एंड द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर, प्रेशर, रेडिएशन का मैटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी इसी ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, Organic chemistry is the study of covalent compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. Organic chemistry में कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट बॉन्डिंग से बनने वाले कंपाउंड्स का मुताला किया जाता है और उनसे मज़ीद आगे जो नए कंपाउंड्स बनते हैं वो भी इस ब्रांच के अंदर स्टडी किए जाते हैं। Organic compounds naturally occurring and also synthesized in laboratories. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसे तो आम तौर पर कुदरती तौर पर पाए जाते हैं एंड सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्री, और लेबॉर्ट्री के अंदर भी हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं जिस तरह यूरिया वगैरह है। ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमिन्स द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट जो भी होता है वो इस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनका मुताला करता है, चाहे वो नेचुरली अकरिंग है या फिर लेबॉर्ट्री के अंदर बन रही है। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच है कवर्स पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से आप पेट्रोल निकलता है, केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल निकलता है, और ग्रीस वगैरह, ये सारी पेट्रोलियम की मसनूआत हैं। और पेट्रोकेमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो पेट्रोलियम से बनते हैं, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और अदवायात की कंपनीज जो हैं वो भी इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच में आ जाती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मुताला किया जाता है मासवाए कार्बन और हाइड्रोजन की कोवलेंट बॉन्डिंग से बनने वाले कंपाउंड्स के। इनके अलावा सारे कंपाउंड्स का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुताला किया जाता है। इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, चाहे पेपर, प्लास्टिक, सोप इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सिरामिक, मेटलर्जी, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई होती है। बायोकेमिस्ट्री, it is a branch of chemistry in which we study the structure, composition and chemical reactions of substances found in living organisms. लिविंग organisms के अंदर कौन से
बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस का मुताला जो है बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जिनको बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, उनको स्टडी किया जाता है। इसके अलावा सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को कहते हैं। इनके केमिकल रिएक्शंस, इनकी तैयारी, ये बनते कैसे हैं, वो सब कुछ बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस, एग्रीकल्चर। तो मेडिसिन, अदवायात में, फूड साइंस में और एग्रीकल्चर में इसका बहुत स्कोप है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। अगर तजारती पैमाने पर, अगर सनतें लगाकर, बड़ी बड़ी मिल्स लगाकर बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाएं इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, तो उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। तो केमिकल कंपाउंड्स में बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। केमिकल कंपाउंड्स में ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी हो सकती है। इन सारे केमिकल कंपाउंड से आगे मज़ीद ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जिस तरह फर्टिलाइज़र, खादें वगैरह, सोप, साबुन, टेक्सटाइल, कपड़े की इंडस्ट्री भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड पेपर। नेक्स्ट वन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आइसोटॉप्स कहा जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। वो खुद ब खुद रेडिएशंस यानी शुआएँ छोड़ते रहते हैं और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस दो तरह के हैं, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन। फिशन में एक हैवी न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिससे हम जो है बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियर जो कंपाउंड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद द एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी में यानी इनका जो है न्यूक्लियर प्रोसेसेस के ज़रिए बिजली बनाने में इनका इस्तेमाल है, एंड इट्स यूज इन डेली लाइफ। It also includes the study of chemical effects resulting from the absorption of radiation within animals, plants and other materials। तो इसके अंदर एक जो न्यूक्लियर कंपाउंड्स हैं, वो किसी के ऊपर अगर बम्बार्टमेंट की जाए, वो कितना एब्जॉर्व करते हैं, प्लांट के ऊपर, एनिमल के ऊपर अगर बम्बार्टमेंट की जाए तो उसको कितना जज़ब कर लेते हैं, वो भी स्टडी किया जाता है। इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ आइसोटॉप्स हैं जिन्हें कैंसर से के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे रेडियोथेरेपी कहते हैं, रेडिएशंस के ज़रिए, और थेरापी कहते हैं ट्रीटमेंट, यानी रेडिएशंस के ज़रिए ट्रीटमेंट करने को रेडियोथेरेपी कहते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, इसी तरह माइक्रोवेव ओवन है, उसके अंदर जो है फूड को प्रिजर्व करने के लिए पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और इसके अलावा सबसे इसका बड़ा यूज़ जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम इसके ज़रिए बिजली बना सकते हैं। सेकंड लास्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। इसमें हम एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स दो तरह के हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको स्टडी किया जाता है। और इसके अलावा इंसानी सरगर्मियों का, जिस तरह वो गाड़ियों का धुआं छोड़ता है, उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी इसी ब्रांच में स्टडी किया जाता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक, अगर किसी ने बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी और इकोलॉजी स्टडी करनी है तो उसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट लाजमी पढ़ना होता है। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। तो पोल्यूशन में जो है, पोल्यूशन एक बड़ी काज है, तो इसको भी जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री।
Analytical chemistry is a branch of chemistry which deals with the separation and analysis of a sample to identify its components. एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, कोई भी सैंपल है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, फिर उसका एनालिसिस यानी तज्ज़िया किया जाता है। अब जो एनालिसिस है ये दो तरह के हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो सकता है या क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें बताता है कि किसी भी सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यानी किन चीज़ों से वो मिलकर बना है। On the other hand, quantitative analysis determines the amount of each component present in the sample. जबकि दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें ये बताता है कि हर कंपोनेंट की कितनी मिकदार उस सैंपल के अंदर मौजूद है। जिस तरह आप अगर पानी का तज्ज़िया करवाने जाएँ, एनालिसिस करवाने जाएँ, तो वो हर एक कंपोनेंट्स का अलग अलग से आपको नाम बताएगा। ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और वो कंपोनेंट्स कितने हैं यानी कैल्शियम की मिकदार उस पानी के अंदर कितनी है, एल्युमिनियम की मिकदार कितनी है, ये सारी जो अमाउंट्स हैं वो आपको अलग अलग से बताएंगे। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच है कवर्स फूड। अगर फूड डिपार्टमेंट में आप अगर जॉब करते हैं तो उसके लिए एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा कि फ़ूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसमें कोई जहरीला कंपोनेंट तो नहीं है जो ये जो होटल वाले यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा वाटर यानी वाटर के डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट जाएं तो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस, अगर क्लिनिक के ऊपर भी आप जाएं तो तब भी वहाँ पर भी आपके अगर ब्लड सैंपल लें तो अलग अलग से आपके कंपोनेंट्स को दिखाया जाएगा और उसकी कितनी अमाउंट है वो भी बताई जाएगी।